तो हम लोग रियल एनालिसिस में रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग कॉम्प्लीटनेस प्रॉपर्टी शुरू करने वाले हैं सेट ऑफ रियल नंबर के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले व्हाट इज बाउंडेड अबव सेट। तो यहाँ पर एस एक सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। देन ए रियल नंबर यू इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ एस इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस। ठीक है, तो इस रियल नंबर यू को हम एक अपर बाउंड बोलते हैं सेट एस का, अगर एक्स लेस देन इक्वल टू यू होल्ड करे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस। तो इस एस को ही हम बाउंडेड अबव सेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए एक लाइन है एंड यहाँ पर जो रियल नंबर है यू है, अगर एस का वैल्यू यू से छोटा होता है तब हम बोल सकते हैं कि एस बाउंडेड अबव सेट होगा। एस का जो अपर बाउंड होगा वो यू होगा। ओके, एंड एस का कोई भी एलिमेंट अगर एक्स होता है तो एक्स का वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू यू होगा। ओके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड अबव सेट। सो नाउ सिमिलरली व्हाट इज बाउंडेड बिलो सेट। हमारे पास एस एक सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। देन ए रियल नंबर एल इज कॉल्ड ए लोअर बाउंड ऑफ एस इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस। ठीक है, तो इस रियल नंबर एल को ही हम लोअर बाउंड बोलते हैं सेट एस का, जहां पर एस के एक एलिमेंट एक्स के लिए हमेशा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल होता है, एंड इस सेट एस को हम बाउंडेड बिलो सेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पर लोअर बाउंड है एल, एल इज लोअर बाउंड एंड जो सेट एस होगा वो उससे बड़ा होगा। ठीक है, एस का कोई भी एलिमेंट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एल से। ओके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड बिलो सेट। नाउ व्हाट इज बाउंडेड सेट। हमारे पास एस एक सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर का। देन इस एस को हम एक बाउंडेड सेट बोलते हैं अगर there exist real numbers L and U such that L is less than equals to X less than equals to U for all X belongs in S। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर L होगा लोअर बाउंड एंड U होगा अपर बाउंड एंड सेट S इसके बीच में होगा। ठीक है, तभी इसको हम एक बाउंडेड सेट बोलेंगे। यहाँ पर लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों होगा। ओके, इसका जो ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है दैट इज लेट एस कॉन्टेन इन आर। एस सेट ऑफ रियल नंबर का एक सबसेट है। देन एस इज कॉल्ड ए बाउंडेड सेट। एस को हम एक बाउंडेड सेट बोलते हैं, बाउंडेड सेट इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करे, पॉजिटिव रियल नंबर एम सच दैट जिसके लिए हमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए मिल जाए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस। ठीक है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा दैट इज यहाँ पर लोअर बाउंड होगा माइनस एम, अपर बाउंड होगा एम एंड सेट एस इसके बीच रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। लेट हमारे पास एस इक्वल्स टू एक सेट है ओपन इंटरवल 1, 2। ठीक है, सो हेयर हम बोल सकते हैं x इज लेस देन 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स इन सेट S। ठीक है, तो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 इज एन अपर बाउंड ऑफ S। यहाँ पर 2 अपर बाउंड होगा सेट S का। ओके, अपर बाउंड ऑफ S एंड दिस इम्प्लाई S इज बाउंडेड अबव। S एक बाउंडेड अबव सेट होगा, बाउंडेड अबव। So here set of all upper bounds हमें मिल जाएगा equals to y belongs in set of real numbers such that y is greater than equals to 2। ठीक है, y का वैल्यू हमेशा greater than equals to 2 होगा। ओके, एंड यहाँ पर s equals to ओपन इंटरवल 1, 2। इससे हम बोल सकते हैं हेयर एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस एंड दिस इम्प्लाई 1 इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। 1 लोअर बाउंड होगा सेट एस का। दिस इम्प्लाई एस इज बाउंडेड बिलो, एस बाउंडेड बिलो हो जाएगा, बाउंडेड बिलो। सो देयरफॉर यहाँ पर हम बोल सकते हैं द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स इज इक्वल्स टू
y बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट y इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अभी इन दोनों को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, मतलब कि 1 एंड 2 यहाँ पर जो सेट ऑफ अपर बाउंड होगा वो 2 के बाद होगा, एंड यहाँ पर जो सेट ऑफ लोअर बाउंड होगा वो 1 से छोटा होगा। ठीक है, 1 से नीचे होगा। तो अभी हमारे पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ ए सेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीमम, हमारे पास एस एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट है। देन हम बोल सकते हैं जो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड होगा उस सेट एस का, दैट इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ एस। ठीक है, सेट एस का स्मॉलेस्ट अपर बाउंड को ही हम सुप्रीमम ऑफ एस बोलते हैं, एंड इसको हम डिनोट करते हैं बाय एस यू पी एस से। ओके, एंड इन्फीमम के लिए एस हमारे पास नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट है, एंड देन इसका जो लार्जेस्ट लोअर बाउंड होगा, सबसे बड़ा लोअर बाउंड, उसी को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फीमम ऑफ सेट एस। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय आई एन एफ एस। ओके, तो इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल, तो हमारे पास जो एग्जाम्पल था दैट इज लेट एस इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 1, 2। ओके, 1 एंड 2 हमने देखा था। यहाँ पर लेट देन हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ एस इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा y बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था 2 अपर बाउंड है इस सेट का। ठीक है, 2 इज द अपर बाउंड। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल्स टू हमें 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है इस सेट एस का। सेट एस का स्मॉलेस्ट अपर बाउंड यहाँ पर 2 होगा, तो यहाँ पर सेट 1 एंड 2 के बीच होगा, तो 2 यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल्स टू हमें 2 मिल जाएगा। ओके, ऑल्सो दी सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ एस इक्वल्स टू हमें मिला था y बिलोंग्स इन सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट y इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लोअर बाउंड था हमारे पास, लोअर बाउंड, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा सेट एस का। ठीक है, 1 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, सो देयरफॉर यहाँ पर इन्फीमम ऑफ एस इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा। ओके, तो सेट एस इक्वल्स टू 1, 2 जो कि सेट ऑफ रियल नंबर का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं इस सेट के लिए सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल्स टू 2 होगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस, एंड इन्फीमम ऑफ एस इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा, दैट इज द ग्रेटेस्ट द बिगेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट। ओके, तो अभी हमारे पास एक छोटा सा नोट है, लेट एम इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ एस, देन हम बोल सकते हैं देन यहाँ पर x लेस देन इक्वल्स टू एम होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स इन सेट एस, एंड एनी अपर बाउंड ऑफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम होल्ड करेगा। ओके, सेकेंड, लेट एम इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ एस, देन हम बोल सकते हैं देन x will be always greater than equals to this value m for all x belongs in s। ठीक है, s का हर एक एलिमेंट इस m से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा। ओके, एंड यहाँ पर एनी लोअर बाउंड ऑफ s will be less than equals to m। ओके, तो अभी हमारे पास दो छोटे क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सुप्रीमम एंड मैक्सिमम। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हम लोग मान लेते हैं एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट है। ठीक है, एस बी ए नॉन एम्प्टी
बाउंडेड एबव सेट, ठीक है, बाउंडेड एबव सेट। तो यहाँ से अगर सुप्रीमम ऑफ एस बिलोंग करता है एस में, देन हम बोल सकते हैं, देन वी से मैक्सिमम ऑफ सेट एस एग्जिस्ट, सेट एस का मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, एंड यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ एस इक्वल्स टू हमें सुप्रीमम ऑफ एस मिल जाएगा। लेकिन अगर सुप्रीमम ऑफ एस डज नॉट बिलोंग्स इन एस होता है, देन वी से मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, लेट हमारे पास एस इक्वल्स टू एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट है, दैट इज क्लोज इंटरवल 1, 2, ठीक है। क्लोज इंटरवल में हम 1 एंड 2 इन दोनों पॉइंट को भी लेते हैं, ठीक है। तो देन यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ S1 इक्वल्स टू हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है, दैट बिलोंग्स इन S1। सो देयरफॉर यहाँ पर मैक्सिमम भी एग्जिस्ट करेगा। सो मैक्सिमम S1 इक्वल्स टू हमें सुप्रीमम S1 दैट इज इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। अगर सुप्रीमम ऑफ एस में बिलोंग कर रहे, तब हमें सुप्रीमम ऑफ एस इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ एस मिल जाएगा। ओके, नाउ टेकिंग S2 इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 1, 2, जहाँ पर 1 एंड 2 ये दो पॉइंट बाहर आ जाता है सेट के, एंड 1 एंड 2 के बीच जितने पॉइंट्स है वो सभी सेट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देयरफॉर यहाँ पर सुप्रीमम ऑफ S2 इज इक्वल्स टू हमें 2 मिलेगा, जो कि S2 का एलिमेंट नहीं है। ओके, इक्वल्स टू 2 व्हिच डज नॉट बिलोंग्स इन S2। सो सुप्रीमम ऑफ S2 इक्वल्स टू 2 होगा, जो कि S2 का एलिमेंट नहीं है, एंड हेयर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम ऑफ S2 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस सेट में कोई भी मैक्सिमम नहीं होगा। हमें पता है क्लोज इंटरवल 1, 2 का मतलब होता है 1 एंड 2 इन दोनों पॉइंट्स को लेकर इसके बीच जितने भी पॉइंट्स है वो सभी, ठीक है। एंड ओपन इंटरवल 1, 2 का मतलब होता है 1 एंड 2 इन दोनों पॉइंट्स को छोड़कर बीच का जो एरिया है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है वो सभी पॉइंट्स, ठीक है। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ बेसिक डिफरेंस बिटवीन सुप्रीमम एंड मैक्सिमम। तो अभी सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्फिमम एंड मिनिमम। तो सोल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट है, एंड देन अगर इन्फिमम ऑफ एस सेट एस में बिलोंग कर जाए तो हम बोल सकते हैं मिनिमम ऑफ एस एग्जिस्ट करता है, एंड मिनिमम ऑफ एस इज इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ एस। अभी अगर इन्फिमम ऑफ एस में बिलोंग ना करे, देन वी से दैट मिनिमम ऑफ एस डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, लेट S1 इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 1, 2। ओके, सो देन यहाँ से हमें इन्फिमम ऑफ S1 इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, जो कि S1 का एलिमेंट होगा, ठीक है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं मिनिमम ऑफ S1 इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ S1 दैट इज इक्वल्स टू 1 होल्ड करेगा। नाउ टेकिंग H2 इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 1, 2, इसके लिए देन हमें मिल जाएगा इन्फिमम ऑफ H2 इक्वल्स टू 1, लेकिन 1 डज नॉट बिलोंग्स इन H2 का एलिमेंट नहीं होगा 1, ठीक है। सो हियर मिनिमम ऑफ H2 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, so that is the example of difference between infimum and minimum.